हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माई सेल्फ रमेश कुमार शर्मा। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन। मैंने आपसे बताया था इससे पहले हम जो सॉल्यूशन में चैप्टर टॉपिक ले रहे थे वो था कॉन्सेंट्रेशन। डिफरेंट टाइप की कॉन्सेंट्रेशन हमने पढ़ी थी और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि इनमें आपस में संबंध होता है या एक कंसंट्रेशन गिवन हो उससे हमको दूसरी कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी हो तो उससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल है वो काफी अच्छे लेवल के बनते हैं जो स्पेशली नीट और IIT में पूछे जाते हैं। 12th में पूछ सकता है लेकिन ज्यादा अच्छे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आते हैं। तो अब अपन देखिए एक एक करके जो भी रिलेशन बन सकते हैं बेस्ट से बेस्ट वो आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले वो ले रहे हैं रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मास परसेंट। मोलैरिटी और मास परसेंट से एक चीज गिवन होगी, दूसरी हमको कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए बड़े क्वेश्चन लेके समझेंगे। आपने क्या रखा कि H2SO4 के विलयन का घनत्व दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर और उसकी जो सांद्रता दी हुई है कंसंट्रेशन वो है 24.5% भार से है। तो इसकी मोलरता कैलकुलेट करनी है। मैं आपको हर नंबर में ये कहता हूं आपको क्या गिवन है ये सब बाद में समझना है। सबसे पहले हमारा काम क्या है, नंबर को देखते ही आपको ये चेक करना है कि हमको इसमें कैलकुलेट क्या करना है। क्या कैलकुलेट करना है, देखिए आप इसमें पूछा इसकी मोलरता कितनी, मोलरिटी पूछिए तो वही अपना फंडा ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने सोचा पूछा क्या है, वो पता लगे आपको क्या पूछा है, मोलरता। अब क्या करना है, दूसरा स्टेप आपको मोलरटा का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला उसको लिखना है। तो मोलरिटी का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला अपन जानते हैं, ऊपर तो लिखते अपन विलय के मोल और नीचे क्या लिख देते हैं, विलयन का आयतन। ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किसमें लिखना आपको, इन लीटर्स। अब अगला स्टेप आपको क्या करना है, अब आप देखिए कि आपको क्वेश्चन में ये जो आपको रिक्वायरमेंट है फॉर्मूले में ये आपको दिया है कि नहीं, गिवन है कि नहीं। तो विलय के मोल ढूंढिए आप इसमें, इस पूरे फॉर्मूले में कहीं भी। ये तो डेंसिटी दी हुई है और ये क्या है, कंसंट्रेशन दी हुई है परसेंटेज बाय वेट। इसका मतलब मोल आपको डायरेक्ट गिवन नहीं। ऐसे आयतन तो इसका जो सोल्यूशन है उसका आयतन भी कहीं भी दिया हुआ नहीं है। तो फिर क्या करें, अब ले दे के हमारे पास है तो दो ही डाटा, ये इनसे ही काम चलाना है। इट मीन अपना सारा फोकस किस पे करें, इन्हीं दो डाटा पे करें, हम इनसे ही ये सब निकाल के लाना पड़ेगा। जिंदगी में तो ध्यान रखने की होती है कि हमको ये नहीं सोचना मेरे पास वो नहीं है ये नहीं है, हमारे पास जो है उसमें से हम कैसे बेटर से बेटर कर सकते हैं, कैसे हम अपनी जिंदगी को अच्छा बना सकते हैं। जो है उससे ही हमको अच्छा निकालने की कोशिश करनी चाहिए। तो ऐसे ही हमारा आप ध्यान रखेंगे, आपका पूरा फोकस अब क्या होना चाहिए कि विलय के मोल तो लाना है और वो लाना है इसमें से ही। तो उसके लिए फिर क्या करें, उस कंडीशन आपको ये पता होना चाहिए कि दूसरी कंसंट्रेशन दी हुई है उसका मतलब क्या है। अगर वो कह रहा है कि इसकी सांद्रता 24.5% भार से है, इसका मतलब क्या है। तो हमने आपको तीन तरह की परसेंटेज वाली बताई थी कंसंट्रेशन। परसेंट बाय वेट बताया सबसे पहले, फिर परसेंट बाय वॉल्यूम, तीसरा मास वॉल्यूम परसेंट। तो यहाँ पर परसेंट बाय वेट प्रतिशत भार से दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, 24% है, इट मीन परसेंट यानी 100 में से है। तो वो 100 क्या चीज है, सोल्यूशन का मास है। वो 100 ग्राम सोल्यूशन में 24.5% ग्राम, सॉरी 24.5% ग्राम जो है किसका है, सॉल्यूट का। 100 ग्राम सॉल्यूशन में विलियन में 24.5 ग्राम कौन है, सोल्यूट। इसमें आपको पता लग गया, साइड में आप लिख लें स्मॉल w जो है वो 24.5 ग्राम है, ये सोल्यूट का वेट है। मैं लिखता हूँ साइड में सोल्यूट। और दूसरा कैपिटल W जो सॉल्यूशन का वेट है वो कितना है, 100 ग्राम। ये आपको दो डाटा इस एक से नई चीज निकल के आई। तो अपन आप विलय का मोल चाहिए हमको, तो मोल का आपको फॉर्मूला बता रखा मैंने, स्मॉल विलय का द्रव्यमान बटा विलय का अनुभाग, ये लिख देंगे। और तीसरा है वॉल्यूम, तो हमको ये W ऐसे मिल जाएगा। और मोलिकुलर वेट वो किसका है, सोल्यूट का ही। सोल्यूट का मोलिकुलर को भी देगा नहीं आपको, तो आपको H2SO4 जो है इसका नाम से पता लगाना है, जो कि पता है 98 अपने पास पता होता है इसका। तो दोनों चीज पता लगी। अब तीसरी विलयन का आयतन, वो इसमें दिया हुआ नहीं है। तो मैंने आपसे कई बार कहा है कि यदि विलयन का आयतन नहीं गिवन हो हमको, तो कहीं ना कहीं हमको मास और डेंसिटी पता होनी चाहिए विलयन का। तो विलयन का मास पता है कि आपको, देखिए इस क्वेश्चन में पता नहीं, यहां से हमने ये निकाल लिया। ये जो पूरा द्रव्यमान है वो किसका है, सॉल्यूशन का है। तो सॉल्यूशन का मास द्रव्यमान पता लग गया अपने को, और दूसरा सॉल्यूशन की डेंसिटी भी हमको दी हुई है। तो मास अपॉन डेंसिटी से हम क्या कर सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं। तो यहाँ आयतन जो है उसके ऊपर क्या लिख दें, ये तो मास हो गया अपॉन डेंसिटी। तो अब हम लिख देंगे स्मॉल w इक्वल टू कितना, 24.5 अपॉन मोलिकुलर कितना इसका 98, कैपिटल W कितना है 100,
और स्मॉलिटी कितना है, मतलब डेंसिटी कितनी है 1.2। अब एक बार और जो सावधान रखने की है, हमको फॉर्मूला हमसे पूरा लर्न करना है, कितना है, किसमें देना है, वॉल्यूम लीटर में। तो ये जो आप लिख रहे हैं क्या ये लीटर में आ गया, हर बार चेक करना है। आप फॉर्मूले के साथ उसकी जो कंडीशंस होती है उनको जरूर ध्यान रखें, यदि वो नहीं ध्यान रखेंगे तो थोड़ी सावधानी घटी और दुर्घटना जरूर घटी। तो यहाँ पर आपको लीटर में चाहिए, आप सोचिए क्या लीटर में आ रहा है, ये लीटर में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ जो कार्बन मास लिखा है वो किसमें लिखा है, ग्राम में, और डेंसिटी जो लिखी है वो ग्राम पर मिलीलीटर। तो आप देखिए ये पूरा ग्राम था, ये ग्राम पर ml है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाए तो ml ऊपर आएगा। मीन्स ये जो वैल्यू आ रही है 100/1.2 ये मिलीलीटर में आ रही है। तो इसको आपको लीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको अपन आप इजी बना लें, तो ये होगा 24.5 इंटू ये बटा के नीचे बटा है, ये बटाबट होकर के फटाफट ऊपर आ जाएगा 1.2 इंटू 1000 और नीचे क्या रहेगा 98 इंटू। अब सर कैलकुलेशन है, तो यहां पर देखिए तो हमने कैंसिल किया, ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास वैल्यू बची 4.5 इंटू 1.2 इंटू 10/98। इसको कैलकुलेट करना है। अब देखिए आपको मैं कैलकुलेशन का भी तरीका बताता हूँ। कंप्यूटर में जो ऑप्शंस आते हैं क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, वो कभी ऐसे नहीं आते कि से आंसर आया इसका 8 तो एक ऑप्शन तो 8 होगा, एक ऑप्शन 8.1 होगा, दूसरा 8.2 है, कोई 7.9, इतने पास ऑप्शन तो नहीं आते। कभी कभार कोई एक आध क्वेश्चन कभी आता है तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन के मामले में हम उसको रिस्की मानते हैं, तो वहां आप बहुत ही एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल में जो ऑप्शन आते हैं 4 उनमें काफी डिफरेंस होता है। एक 8 है आंसर मान लीजिए, उसका एग्जैक्ट आंसर 8 है, तो एक ऑप्शन तो 8 होगा, बाकी उससे काफी दूर दूर कोई 10 है, कोई 20 है, इस तरह से आंसर आते हैं। तो वहां पर आप अप्रोक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। थोड़ा तो आपको खुद को सोल्व करके आंसर आना होता है सब्जेक्ट क्वेश्चन में, तो वहां आप एग्जैक्ट करें, लेकिन थोड़ा बहुत अप्रोक्स आप लिख सकते हैं और कम में कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इसकी बहुत अप्रोक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब अप्रोक्स कैलकुलेशन में आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आगे जितने न्यूमेरिकल है सब मैं ऐसे बताऊंगा। आपको कोई एग्जैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइडेशन यहाँ करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर ये देखें कि 2.4 ये 24.5 है, इसको आप क्या मान लें 25 इंटू 1.2 जाएगा इंटू 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा अपॉन 98 जो है इसको आप क्या कर लें, ये किसके करीब है, इनको मतलब राउंड फिगर में लिखना है या राउंड में लिखना है, तो ये हो जाएगा उसको 100 लिख सकते हैं। वैसे भी देखो इसमें एक और सावधान रखने की, अगर आप अप्रोच करने के चक्कर में ऊपर वाली वैल्यू को थोड़ा इंक्रीज कर रहे हो तो नीचे वाले को भी इंक्रीज करिए। इसको बढ़ा के आपने 25 कर दिया तो इसको बढ़ा के आपने 100 कर दिया, उससे क्या आंसर में वेरिएशन कम आएगा। ऊपर वाली को थोड़ा कम कर रहे हो तो नीचे वाली को भी कम करना है, तो उससे आंसर में वेरिएशन कम आता है। दूसरा एक और मैं बताऊंगा आगे कि यदि हम नीचे वाली वैल्यू को बढ़ा देते हैं तो आंसर जो होगा वो एक्चुअल से थोड़ा सा कम आएगा। नीचे वाली को थोड़ा इंक्रीज कर दिया तो आंसर एक्चुअल आंसर से थोड़ा सा कम आएगा, तो हमको कम आया हमारे एक्चुअल आंसर थोड़ा सा बड़ा वाला टिक करना है। ऐसे ही नीचे वाली को थोड़ा कम किया तो जो अप्रोच आंसर आएगा वो एक्चुअल आंसर थोड़ा सा बड़ा आएगा, तो हमको उससे कम वाला टिक करना है। ये थोड़ा प्रैक्टिस करने से और समझ में आ जाएगा, आगे सारे न्यूमेरिकल में इस तरह से बताऊंगा। तो देखिए क्या करूंगा, अब ये इजीली कैंसिल हो जाएगा, 25 से 100 4 टाइम्स कैंसिल हो गया और ये से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 3। अब लेकिन इसके आगे आपको ये ध्यान रखना है, कई बार ऑप्शन में 3 मान लो 2 ऑप्शन लिखा हुआ है, एक जगह लिखा है 3 मोल पर लीटर, एक जगह लिखा है 3 मोल पर किलोग्राम, तो फिर आप क्या करेंगे, वैल्यू तो आ गई लेकिन आगे यूनिट का भी चक्कर है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि हम किस चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं, मोलरिटी। तो मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। तो कोई भी क्वेश्चन हो उसमें जो आपने कैलकुलेट किया है उसकी यूनिट जरूर लिख के आए, बिना यूनिट के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सीधा सीधा मार्क्स कैंसिल काट दिए जाते हैं और ऑब्जेक्ट का वो पूरा ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, एक कंसेप्शन गिवन है मास परसेंट, उससे अपन क्या कर सकते हैं, मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। डेंसिटी जहां भी आ जाए ना किसी क्वेश्चन में इस तरह कंसेप्ट समझ लो कहीं ना कहीं वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए आपको दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे। देखिए नेक्स्ट जो रिलेशन है
वो है मोलिटी और मास वॉल्यूम परसेंट में। मास वॉल्यूम परसेंट मतलब है परसेंटेज W1V, इसको हिंदी में अपन कहते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, या उसका एक और नाम है परसेंट स्ट्रेंथ, प्रतिशत सामर्थ्य, इसको स्मॉल ऐसे नोट करते हैं। तो क्वेश्चन एक आप नाम ध्यान रख लें। तो मोलिटी और परसेंटेज है मास वॉल्यूम परसेंट, इसमें रिलेशन देना आपको। तो इस तरह इसका वैल्यू दी होती है और मोलिटी ऊंची होती है। जैसे क्वेश्चन बहुत सिंपल बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ आपका कि 30% सामर्थ्य के एशियन विलियन की मोलरता बताइए। तो क्या कैलकुलेट करवाना आपसे, वही मोलरता। लेकिन इसमें गिवन क्या आपको 30% स्ट्रेंथ है ये। तो स्ट्रेंथ का मतलब मास वॉल्यूम परसेंट या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो अपना तो फंडा वही है, कुछ भी दे दे हमें तो पहले क्या करना है, मोलरता कैलकुलेट करनी है, पता करना है आपने। ठीक है, तो अब दूसरा स्टेप क्या होगा, उस मोलरता का फॉर्मूला लिख लेंगे। वही विले के मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, और नीचे विलियन का आयतन, किसमें, लीटर में। हर बार पूरा लिखना है। अब ढूंढ लिया आप क्वेश्चन में, विले के मोल कहीं दिए हैं, कुछ भी तो नहीं दिया, एक तो दे रखा बस, आयतन नहीं दिया। तो हमें सब कुछ इसमें से ही निकालना है। निकालेंगे हम तो हम एक्सपर्ट हो चुके हैं कई दिन से इस तरह की टेक्निक से न्यूमरल करते करते, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, इनको निकालने के पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, इसको आप साइड में लिख लें। 30% सामर्थ्य, सामर्थ्य मतलब मास वॉल्यूम परसेंट, यानी वॉल्यूम में से मास गिवन है। तो ये जो 30% है इसका मतलब है, बताया था आपको मैंने, 100 ml सॉल्यूशन में 30 ग्राम किसका है, सोल्यूट का। तो ग्राम जो वैल्यू है वो तो किसकी है, सोल्यूट की, यानी मास गिवन है सोल्यूट का जो कितना है 30 ग्राम। और सॉल्यूशन का क्या पता हमको, वॉल्यूम, वो कितना है 100 ml। ठीक है, ये परसेंट स्ट्रेंथ है। सपोज ये ओनली स्ट्रेंथ होती, प्रतिशत सामर्थ्य नहीं, केवल सामर्थ्य होती, तो ये 1000 ml में से होता, 1000 ml में से होता है। और परसेंट स्ट्रेंथ है तो 100 ml में से होता है। तो 100 ml वॉल्यूम सॉल्यूशन का है, जिसमें 30 ग्राम मास किसका है, सोल्यूट का। तो आपका काम हो गया, बस मास पता लग गया तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू ये वॉल्यूम है, वैल्यू लिख देंगे। कितना हो गया मास इसका, 30 ग्राम। मोलिकुलर वेट आप नाम से पता लगा लेंगे, HCl है तो 36.5 इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, कितना वॉल्यूम है 100 ml। लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड, बटा के नीचे बटा होता है। तो मैंने कितने बार बता रखा, देखिए बटा के नीचे बटा, तो ये बटाबट होकर के फटाफट ऊपर आ जाता है। ये चीजें छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखने की होती है, कैलकुलेशन बहुत काम आती है, गलती नहीं होती, कॉन्फिडेंस रहता है कि हमको ऐसा ही करना है। तो ये जगह 30 इंटू 1000 अपॉन 36.5 इंटू 100 कैंसिल कर देंगे 10 टाइम्स, कितना हो गया 30 इंटू 10 अपॉन 36.5। ठीक है, इसको आप आगे इसमें कैंसिल कोई इतनी मुश्किल नहीं है। 30 इंटू 10 अपॉन 36.5, ये दोनों अलग कर लें, 3 इंटू 100 हो गया अपॉन 36.5 को आप इन पॉइंट से कम ज्यादा नहीं पड़े, 36 रख लीजिए आप, कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम्स। अब 12 से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी टेबल आपको आते ही 12 होगी, पहाड़ आता होगा, तो ये 8 पॉइंट समथिंग, 12 इंटू 8 कितने होते हैं 96। तो अगर सपोज यहाँ 96 होता तो एग्जैक्टली 8 आता, लेकिन यहाँ 100 है, इट मीन 8 से थोड़ा सा ऊपर आंसर आएगा। तो हम जो ऑप्शन में होगा तो आपको 8 से थोड़ा सा जो भी आंसर देता है वो डेफिनेटली आप उसमें टिक कर सकते हैं। और 12th में सब्जेक्टिव में लिखना है तो 8 से आप थोड़ा सा ऊपर करके 8.2 समथिंग आंसर लिख के आ सकते हैं। तो ये इस तरह इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई एग्जैक्ट जरूर नहीं आपको 36.5 ही लिखे हैं, तो काट पीछे लग रहे हैं, पॉइंट के चक्कर पड़ रहे हैं, कंपटीशन में चीज बहुत मायने रखती है, तो आप ध्यान रखें इसको। और यही फंडा है जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल करने का। और बाकी प्रैक्टिस मैक्स है मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस जितनी करोगे आपको सब चीज अपने आप आएगी। उसमें कुछ बातें सावधानी रखने की है कि जैसे आपने इसको नीचे वाली वैल्यू को 36.5 से 36 से थोड़ा सा कम कर दिया, ऊपर भी थोड़ा सा कम कर लें, 96 कर लें, तो एग्जैक्ट आंसर की तरफ बढ़ेंगे आप। तो 100 की जगह आप ये 12 आ गया था यहाँ, और
नीचे आपने थोड़ा कम किया था, 0.5 कम किया था, तो नीचे कम किया, ऊपर भी कम करना लाजमी है। तो 100 को अपन कितना करें, 96 वैसे ही मान लिया, तो इजीली 8 के समथिंग कर सकते। और थोड़ा सा ज्यादा कम हो गया जब, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा आंसर देंगे। तीसरी प्रैक्टिस से और आएंगी। ये है अब देखिए अपन, ये जो हमने सामर्थ्य स्मॉल एस और कैपिटल दो तरह की सामर्थ्य होती है, ये प्रोसेस सामर्थ्य और ये केवल सामर्थ्य। इन दोनों में और मोलरिटी में और नॉर्मलिटी में, इनमें जो रिलेशन है उसको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक से अपन सीख सकते हैं। आपने देखा होगा कि अपन मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको अपन ऐसे लिख सकते हैं W/mW, और नीचे क्या होता है, वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम जो है यदि 1000 ml हो, 1000 मिलीलीटर हो, तो ये W/V जो है वो क्या बन जाएगा, 1000 मिलीलीटर में जो द्रव्यमान होता है विलेय का, उसी को हम क्या कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं, कैपिटल एस। और 100 ml में जो होता है द्रव्यमान, उसको हम कहते हैं प्रतिशत सामर्थ्य। तो यहाँ पर वॉल्यूम 1000 ml ले लिया, तो W/V क्या बन गया, एस। यानी इस पूरे का क्या लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं, और नीचे क्या गया, मॉलिक्यूलर वेट, और किसके बराबर है, ये मोलरता के बराबर। तो ये भी सीधे सीधे संबंध से बनता है, लेकिन आपको इस फॉर्मूले को इस तरह से नहीं याद करना है, इसको इस रूप में लिख लेंगे, एस इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे, एम इंटू एम, ये रिलेशन हो गया। लेकिन अब इसको भी याद करने के बजाय हम इसका जो नॉर्मल का संबंध है उसको याद करेंगे ट्रिक से, और फिर आप अपने आप ही इजीली याद हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, आपके पास आया एस इक्वल टू एम इंटू एमडब्ल्यू। अब यदि आप यहाँ पर एम की जगह लिखते एन, मोलरता की जगह लिख देंगे नॉर्मलता, तो एमडब्ल्यू से क्या लिखना पड़ेगा, इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांक की भार आपको लिखना पड़ेगा, मोलरता इंटू मोलिकुलर वेट और नॉर्मलता इंटू इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पर ये संबंध किसके बराबर आएगा, एस, सामर्थ्य के बराबर, यानी 1000 मिलीलीटर में विलेय का जो द्रव्यमान है वो सामर्थ्य होती है, वो इस संबंध से भी ज्ञात कर सकते हैं। इसको भी याद करने के लिए इजीली EQWT, इक्विवेलेंट वेट क्या लिख रहा हूं, केवल E लिख रहा हूं। अब देखिए इसको, इस छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन कई बार एकदम से फॉर्मूला याद नहीं आता हमारे पास। अभी तो एक चैप्टर चल रहा है, एक टॉपिक चल रहा है, पूरा सिलेबस अपन कर लेते हैं, और एग्जाम में एकदम से क्वेश्चन आता है, तो छोटा सा फॉर्मूला एकदम से निकल के दिमाग में आता नहीं है, तो फिर उस समय एक ट्रिक्स वगैरह बहुत काम होती है। तो एस इक्वल टू एन, तो एस को आप ध्यान रखें, इस तरीके से बनाएंगे, एस को आप से ध्यान रखें, और एन और ई को आप नी लिख लें, एस से हो गया और दोनों मिलके नी हो गया, तो दोनों जोड़ क्या हो गया, सनी, क्या हुआ, सनी। और देवल आप आगे वैसे ही लगा दे, सनी देवल, क्या हो गया ये, सनी देवल। सनी देवल से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है, ये कोई कॉपीराइट उसका केस नहीं है। तो सनी देवल जो है, इसे आप इजीली याद कर सकते हैं, एस इक्वल टू एन ई, यानी सामर्थ्य है तो नॉर्मलता और तुल्यांक की भार के गुणनफल के बराबर आएगी। और ये आपको लर्न होगा, तो इसको आप इसमें चेंज कर सकते हैं, एस एम लिख दीजिए, ई की जगह एम डब्ल्यू लिख दीजिए, इजीली याद हो जाएगा। और मान लीजिए आपको प्रतिशत सामर्थ्य नहीं दिया हुआ, सामर्थ्य नहीं दिया, प्रतिशत सामर्थ्य दिया हुआ है, तो कैपिटल एस की जगह आप स्मॉल एस इंटू एन कर दीजिए, तो वो भी क्या हो जाएगा, एम इंटू एम डब्ल्यू, स्मॉल एस इंटू 10 एन इंटू ई, इस तरह। तो ये बहुत इजीली आप छोड़ने को प्लान कर सकते हैं। कहीं भी आपको प्रतिशत सामर्थ्य या सामर्थ्य दिया हो, उससे नॉर्मलता कैलकुलेट करनी हो, या नॉर्मलता गिवन हो, उससे सामर्थ्य या प्रतिशत सामर्थ्य कैलकुलेट करना हो, तो भी आप इस रिलेशन से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करना, आपको सनी देओल के नाम का जाप करना है। कितने बार करना है, रोज उठते एक बार कर लो सनी देओल। तो एक फॉर्मूला तो आप कभी नहीं भूलेंगे, एस बराबर एन इंटू ई, और इसी के जगह हो जाएगा एम इंटू एम डब्ल्यू, ठीक है। तो ये आप इसे, और सामर्थ्य है तो प्रतिशत सामर्थ्य भी है, तो ये गिवन हो इससे ये निकाल सकते हो, और ये गिवन हो तो इससे ये कैलकुलेट कर सकते हो। इस तरह से आप उसमें इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट संबंध बनता है वो है मोलरिटी और मास परसेंट, रिलेशन बिटवीन मोलेलिटी स्मॉल एम, मोललता, एंड मास परसेंट वेट बाय वेट। द्रव्यमान प्रतिशत और मोललता में संबंध होता है, एक चीज दी होती है, दूसरी अपने को कैलकुलेट करनी है। तो इसको अपन एक क्वेश्चन समझते हैं।
देखिए सपोज आपको 10% वेट बाई वेट एक सॉल्यूशन दिया हुआ किसका, H2SO4 के विलियन की मोललता स्मॉल m कैलकुलेट करिए। तो किसी भी न्यूमेरिकल को करने का हमारा वही एक ही फंडा है। सबसे पहले क्या करना है, ये पता लगाओ कि पूछा क्या है। क्या पूछा हमसे, इसमें मोललता पूछी है। पता लग गया आपको ये क्या दिया हुआ, इसको हम बाद में ध्यान देंगे, पहले मोललता। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, जो पूछा है उसका बेसिक फॉर्मूला लिख लेना है। तो मोललता का बेसिक फॉर्मूला ये है कि ऊपर तो लिखते हैं विले के मोल और नीचे क्या लिखते हैं, ध्यान करो आप, विलायक मोललता है ये, तो विलायक का द्रव्यमान, और वो भी किसमें, ग्राम में नहीं, किलोग्राम में। इतना आपने कर लिया, आधा काम हो गया आपका। अब उसके बाद देखिए आपको इन दो चीज जरूरत है। तो क्या ये किसने दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, हम तो जुगाड़ी आदमी है, कहीं न कहीं से जुगाड़ कर ही लेंगे। तो 10% W/W दिया हुआ है, तो अपन इससे ही आसान से भी पता कर सकते हैं। हमको इसका मतलब पता होना चाहिए। W/W द्रव्यमान से द्रव्यमान दिया हुआ है। 10% वेट बाई वेट का मतलब है कि 100 ग्राम विलियन में 10 ग्राम कौन है, विले। इसको आप साइड में लिख लेंगे। इसका मतलब है कि विले का जो द्रव्यमान है वो कौन है, कितना है, 10 ग्राम। और पूरा विलियन कितना है, 100 ग्राम। ये दो चीज आपको पता लगेगी, ये विलियन है, सॉल्यूशन लिखा हुआ है। अब आपको इससे ये कर सकते हैं, विले के मोल निकालने हो तो विले का द्रव्यमान अपॉन m, मोल जो डायरेक्ट नहीं दिया हो तो द्रव्यमान पता होना चाहिए, द्रव्यमान आपको पता लगे, इनटू ये विलायक का द्रव्यमान, तो विलायक का द्रव्यमान को अपन W विलायक लिख देते हैं ऐसे। ये जो W लिखा हुआ है यहाँ पर वो पूरे विलियन का है, और ये ग्राम में होगा तो अपन उसको 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब उसको ऊपर लिख रहा हूं। तो W विले का द्रव्यमान पता लगे कितना है, 10 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर आप नाम से पता लगा लेंगे, H2SO4 है तो कितना होगा, 98 इंटू, अब यह है विलायक का द्रव्यमान। ध्यान रखें, सावधानी रखें, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। विलायक है और यम को किसका पता है, विलियन का, लिखना किसका है, विलायक का। तो फिर वही चक्कर, जब भी आपको ऐसा लगे कि तीन चीजें बस, विले, विलायक और विलियन, इनमें से किसी दो का पता हो तो तीसरे का पता कर सकते हैं। तो विलियन में से आप क्या कर देंगे, विले का माइनस कर दें तो विलायक का जाएगा। विलियन का पूरा कितना है, 100 माइनस विले का कर देंगे, तो फिर यहाँ पर विलियन का द्रव्यमान कितना, 100 ग्राम, उसमें से विले का घटा देंगे 10 ग्राम, तो किसका आ जाएगा, विलायक आ जाएगा। तो ये हो गया 98 और ये 90 ग्राम्स को किलोग्राम चेंज करेंगे, 1000 डिवाइड करेंगे, ये 1000 ऊपर आ गए। इसको भी आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। यहां पर अब देखिए वही तरीका अपना अप्रोक्स करने के लिए इस 98 को आप 100 मान सकते हैं, क्योंकि 93 भी कैंसिल हो जाएगा। 98 को आप अप्रोक्स करके कितना लिख लें, 100 इंटू 90, इजीली कैंसिल हो गया। फिर कितना बचा, 100/90, ये भी कैलकुलेट होकर कैंसिल होकर के 1.1 के आ गए। लेकिन अब हुआ क्या कि हमने इसको 98 को क्या कर लिया था, 100 कर लिया था यहाँ पर, यानी नीचे वाली वैल्यू थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है ये एक्चुअल आंसर थोड़ा सा कम आ रहा होगा। तो जो एक्चुअल आंसर होगा वो कितना होगा, 1.3 के एप्रोक्स होगा। इस तरह से आप ध्यान रखें तो आपको आंसर में ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में आप देख सकते हैं कि अगर इस 1.1 के आसपास एक ही ऑप्शन है तो वही होगा डेफिनेटली, और थोड़ा 2-3 ऑप्शन से नजदीक आए थोड़ा सा एडिट करने की इस तरह कोशिश करें आप कि 98 को हमने किया 100, थोड़ा सा बढ़ा दिया नीचे वाले को तो आंसर थोड़ा सा कम आ रहा होगा, तो उसे थोड़ा सा ज्यादा वाला टिक करना। ये आपने अगर समझ लिया तो समझ लीजिए आपको किसी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट लेसन, वो है मोलेलिटी और मोल फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन
मोलेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो वो देखिए कैसे रिलेशन होगा। इसको भी अपन एक क्वेश्चन समझते हैं। सपोज आपको गिवन है मेथनॉल का मोल प्रभाव, मेथनॉल का आपने सॉल्यूशन बनाया हुआ है, उसमें मेथनॉल के मोल फ्रैक्शन, मेथनॉल के विलयन में इसके मोल प्रभाज या मोल भिन्न, इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन है कितने, 0.2। तो इसे कोई यूनिट नहीं होती। तो इस सॉल्यूशन की क्या करनी है, विलयन की मोललता, मोलेलिटी कैलकुलेट करनी। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, डरते नहीं है मुझसे। हमको क्या करना है, सबसे पहले पता लगाना है, क्या कैलकुलेट करना है, मोललता। तो मोलता में पता लगा लिया, फिर दूसरी स्टेप जो कैलकुलेट करना है उसका सबसे बेसिक फॉर्मूला लिख लेंगे। तो मोललता इज इक्वल टू क्या लेगा, विलय के मोल, विलय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, और वो भी किसमें, किलोग्राम में। इसको एन मान लें, इसको अपन डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू या डब्ल्यू बी कह सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि हमारे पास हमको इनकी जरूरत है, क्या वो क्वेश्चन में गिवन है, कहीं भी आपको डायरेक्ट मोल या उसका मास नहीं दिया हुआ। इसका मतलब क्या करना, हमको जो दिया है उससे निकालना है। तो आपको दिया हुआ क्या है, मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, उससे आपको मोल निकालना है, उससे ही मास निकालना है। तो फिर उसके लिए क्या हम प्रयास करेंगे, वो देखिए मैं इसको लिखता हूं, मोलता बराबर ये मोल अपॉन डब्ल्यू हो गया। मोल डायरेक्ट नहीं दिया, वो द्रव्यमान से निकालेंगे। तो एक और तरीका भी, अगर द्रव्यमान जो है मोल भिन्न में आपको द्रव्यमान ही निकलेगा, मोल भिन्न से द्रव्यमान निकालना मुश्किल है। तो यहाँ इस एन को आपको डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू के लिखने के चक्कर में नहीं पढ़ना, थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन फिर क्या करें, एक और तरीका ही, तो आपने एन तो लिख लिया, और ये जो कैपिटल डब्ल्यू है वो किसका द्रव्यमान है, विलायक का। तो विलायक का भी द्रव्यमान विलायक के मोल से निकाल सकते हैं। तो विलायक के मोल यदि आपको पता हो, इसको मैं एन ए लिखता हूं, विलय के मोल, और जो विलायक का द्रव्यमान है वो डब्ल्यू बी है, तो उसको अपन ऐसे निकाल सकते हैं एन बी इंटू मोलिकुलर वेट, ऐसा किया जा सकता है, एक तरीका ये। तो अब आप देखेंगे इसके दोनों के मोल पता हो और विलायक का मोलिकुलर वेट पता हो, तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इन दोनों के मोल कहां से लाएं, ये थोड़ा समझने वाली बात है। तो यहां पर देखिए कि हमने पहले पढ़ा था मोल फ्रैक्शन में एक्स ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और दूसरा पढ़ा था एक्स बी, ये विलय के मोल प्रभाज, ये विलायक के मोल प्रभाज, वो था एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ऐसा था। अगर इन दोनों का रेशो बनाए तो ये नीचे वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स ए अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी, यानी जो रेशो मोल्स का होता है वही इनके मोल फ्रैक्शन का होता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का रेशो उनके मोल के रेशो के इक्वल होता है। तो यहां पर आप देखिए दोनों क्या आ रहा है, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल का रेशो आ रहा है। उसको हम किसके रेशो के इक्वल लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन के रेशो के इक्वल लिख सकते हैं। एम इक्वल टू क्या हो गया, इसकी जगह पर लिख देंगे एक्स ए अपॉन एक्स बी, ये हो गया, यहां लिख दिया इंटू डब्ल्यू मोलिकुलर वेट। ये मोलिकुलर वेट किसका है, बी मतलब सॉल्वेंट का है, जो कौन है, वाटर है यहाँ पर। अब बता दें हम ये कहां से लाए, एक्स ए एक्स बी। तो आपको एक्स ए दे रखा है क्वेश्चन में, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.2 या आप लिख देंगे 0.2 अपॉन, अब एक्स बी सॉल्वेंट का, तो हमने बताया था आपको जब ये पढ़ाया था कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट एक ही सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट है सबके मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1। अब यहाँ दो चीजें है, और एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट हो गया। तो दोनों के मोल फ्रैक्शन यानी एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू कितना होता है, 1। इसमें एक्स ए आपको गिवन है 0.2, तो एक्स बी कैलकुलेट आप कर सकते हैं इजीली, बिल्कुल कर सकते हैं। एक्स बी इक्वल टू कितना हो गया, 1 माइनस 0.2 इक्वल टू 0.8, यानी आपको एक्स ए पता लगा 0.2 और एक्स बी कितना हो गया 0.8। सीधे सीधा आप जितना ऊपर लिखा है उसको 1 में से माइनस करके यहाँ लिख देना, इनटू मोलिकुलर वेट कितना होता है वाटर का, 80। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें कैंसिल हो जाएगा ये 1/4 इंटू 8। ठीक है, अब देखिए इसको भी आपको
कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको आपको थोड़ा बड़ा करके ऊपर दिखा रहा हूं। आपको इस फॉर्म में आंसर नहीं मिलेगा सपोज, अब आप पहले इसको 4 से डिवाइड करें, फिर 18 से डिवाइड करें। कुछ बच्चों की समस्या है उनको टेबल नहीं आती, कुछ की दिक्कत आती है कि वो डिवाइड करने में कहीं गलती कर देते हैं। तो इस चीज को 1/4 इंटू 18, जहां कहीं भी 18 आ जाए नीचे, आप समझ लो हमको कहीं ना कहीं 1000 से डिवाइड करना है। मैंने आपको बताया था 1000 में 18 से डिवाइड करते तो 55.5 आता है। अब इसमें 1000 है नहीं, कहां से लाएं, ला सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों ऊपर ही दोनों सेम संख्या से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी चीज आसान हो जाएगी। अब आपने इसको कर लिया कैंसिल, कितना हो गया 55.5 और नीचे कितना है 4 इंटू 1000। 1000 वगैरह 0 वाली संख्या होती है, 100, 1000, इनका भाग करना बहुत आसान है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 13 से बाहर काटेंगे तो ये 52 आता है। यानी इसको अगर आप 52 होता, यहाँ 55.5 जगह 52 होता तो 4 से ये 13 टाइम्स कैंसिल हो जाता। लेकिन यहाँ थोड़ा सा बड़ा है तो यहाँ 13 से थोड़ा सा ज्यादा है। और ये 56 होता तो एग्जैक्टली ये 14 टाइम्स कैंसिल होता। समझ रहे हैं बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि कैलकुलेशन में आप बिना कैलकुलेटर की सहायता से कितनी आसानी से कितना एग्जैक्ट आंसर ला सकते हैं। आप अगर वैसे डिवाइड करने बैठे होते तो शायद आपसे गलती हो रही होती, लेकिन आप इस तरह से कर लिया आपने, तो ये आपको तो ये तो रन करना है। 1000/18 55.5 आया, उसको 4 से डिवाइड करोगे, ये संख्या जो है वो 56 के अप्रोक्स ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। एग्जैक्ट 56 होता तो ये 14 आता, ये 55.5 है तो आप 14 नहीं बल्कि 13.9 कर सकते हैं। तो 55.5 इससे काटेंगे तो ये 13.9 आप कर लीजिए, या 14 रख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अब इसमें आप इजीली 1000 से डिवाइड कर देंगे। 3 जीरो है तो 3 डिजिट से पहले डेसिमल आएगा, दशमलव आएगी, यानी 0.0139। ये आई इसकी मोलेलिटी, यानी मोलेलिटी इक्वल टू 0.019 और इसकी यूनिट 139 यूनिट लिखनी है आपको मोल पर किलोग्राम। इस तरह से इजीली आप एक कंसंट्रेशन से दूसरी कंसंट्रेशन में कन्वर्जन भी कर सकते हैं और इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट रिलेशन है वो होता है मोललता और मोलरता। मोलेलिटी और मोलरिटी दोनों में आपस में क्या संबंध है, एक से दूसरे को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट रिलेशन हम देख रहे हैं वो है रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलेलिटी। तो मोलरिटी और मोलरिटी रिलेशन थोड़ा सा हमें इसकी डेरिवेशन करनी पड़ेगी, फॉरवर्ड डायग्राम लर्न नहीं हो पाएगा तो उसको थोड़ा सा डेरिवेशन का ध्यान रखें। अब देखिए मोलरिटी के अपने पास फॉर्मूला था बेसिक, विले के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम, ठीक है। अब इन सब को मोलरिटी से निकाल के लाना है, तो विले के मोल को अपन क्या कर सकते हैं, पहले आपको मोलरिटी के बारे में पता होना चाहिए। मोलरिटी क्या थी, 1 लीटर सॉल्यूशन में जो विले के मोल है वही क्या है मोलरिटी। अगर मान लो मोलरिटी की वैल्यू आपके पास 2 है, मोलरिटी की वैल्यू 2 है, इसका मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल है किसके, सॉल्यूट के। इसका मतलब कि एम की जो वैल्यू है वही क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। मोलरिटी एम है तो सॉल्यूट के मोल्स भी कितने हैं, कैपिटल एम, और वो कितने सॉल्यूशन में है, 1 लीटर सॉल्यूशन में। यानी विले के जो मोल लिखने हैं आपको वो आप किसके बराबर लिख सकते हैं, मोलरिटी के बराबर ही लिख सकते हैं। इसमें शर्त जुड़ गई कि आप इसमें आयतन कितना होना चाहिए, 1 लीटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपका विले का मोल काम हो गया, जो मोलरता है वही विले के मोल है, लेकिन आयतन कितना हो, 1 लीटर। तो आपने लिख दिया है। अब आपको लिखना है विलायक का द्रव्यमान, वो भी किसमें, किलोग्राम में। तो विलायक का द्रव्यमान आपको यहाँ पर कहीं डायरेक्ट नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपको तरीका है क्या, विलियन का द्रव्यमान लिखें और उसे विलेय का द्रव्यमान माइनस कर दें। विलयन के द्रव्यमान में से विलेय का द्रव्यमान जब निकालेंगे तो ग्राम में आएगा, उसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो अब ये कहां से आया विलयन का द्रव्यमान, तो मैंने आपको कई बार कहा कि जहां भी आपको आयतन पता लग गया है, डेंसिटी पता लग गया, तो आप आसानी से द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो विलयन का द्रव्यमान मतलब विलयन का आयतन गुना विलयन का घनत्व। विलयन का आयतन हमने कितना मान लिया, 1 लीटर। आयतन 1 लीटर माना तभी हमने मोलरता को उसके मोल के इक्वल कर दिया है। आयतन कितना होगा, 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर हो गया, उसको विलियन की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन गया, पूरे विलियन का द्रव्यमान। इसमें से आपको निकालना है किसका, विलेय का द्रव्यमान। अब विलेय का द्रव्यमान आप कैसे निकाल सकते हैं, विलेय के मोल से, मोल को मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो विलेय का द्रव्यमान आ जाएगा।
और मोल किसके इक्वलेंट है, इक्वल है मोलरता के बराबर। विलेय के मोल देते इसको आपने मोलरता लिख दिया, तो यहाँ पे आप विलेय के मोल की जगह क्या लिख सकते हैं, मोलरता, और उसको मोलिकुलर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा। समझ आ रही बात आपको। विलयन का द्रव्यमान तो आप निकाल सकते हैं, विलयन का आयतन गुणा विलयन का घनत्व है। आयतन हमने 1000 मिलीलीटर लिया, उसको डेंसिटी से घनत्व से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर निकालना विलेय का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान का मतलब आपको क्या बता दूं, विलेय के जो मोल है उनको उसके मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कीजिए। अब आती है विलेय के मोल आपको डायरेक्ट नहीं पता, तो हमने कहा कि जो मोलरता है वही विलेय के मोल है, तो जो एन है इसलिए क्या लिख देंगे एम, और मोलिकुलर आप यहाँ पर लिख देंगे अपॉन 1000। ये आपका हो गया मोलरता के बारे में। इसको आप थोड़ा सा इजी कर लेंगे, तो स्मॉल एम इज इक्वल टू मैंने लिख दिया, कैपिटल एम ऊपर आ रहा है, ये 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, ओनली डी बचेगा, माइनस इसके नीचे ये डिवाइड हो जाएगा एम इंटू एम डब्ल्यू अपॉन 1000। तो इस तरह से आप अगर आपको मोलरता गिवन हो तो साथ में डेंसिटी भी गिवन होगी, इससे आप इजीली स्मॉल एम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला लर्न कर लेना है, स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम अपॉन डी माइनस एम एम डब्ल्यू अपॉन 1000। ठीक है, मोलरता से मोलरता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी को अपन थोड़ा चेंज करके इसको चेंज इस तरफ कर सकते हैं कि मोलरिटी गिवन हो और मोलरिटी अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप क्या करें, इसको स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम अपॉन डी माइनस एम एम डब्ल्यू ऑफ ए मीन सोल्यूट अपॉन 1000। इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लें, स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम, ये हो गया 1000 डी माइनस एम एम डब्ल्यू ए अपॉन 1000। इधर मल्टीप्लाई हो गया और दोनों से डिवाइड हो गया। फिर वही बटा के नीचे बटा है तो क्या होता है, बटाबट होकर के फटाफट ऊपर आ जाता है। तो ये हो गया 1000 ऊपर आ गया इंटू कैपिटल एम अपॉन 1000 डी माइनस एम एम डब्ल्यू स्मॉल एम। ठीक है, अब हमको कैपिटल एम कैलकुलेट करना था तो उसको सेपरेट करना पड़ेगा। हम कैपिटल एम आ रहा है, यहाँ भी कैपिटल एम आ रहा है, हमको स्मॉल एम से कैपिटल एम कैलकुलेट करना है, तो इस कैपिटल एम को सेपरेट करना पड़ेगा। उसके लिए हम इधर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 1000 एम डी माइनस यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा स्मॉल एम कैपिटल एम एम डब्ल्यू ए। ठीक है, इज इक्वल टू 1000 कैपिटल एम। ठीक है, क्या करना हमको स्मॉल एम से कैपिटल एम कैलकुलेट करना है। यहां पर ये जो माइनस में था उसको तो ले जाओ, ये प्लस में हो जाएगा 1000 स्मॉल डी इज इक्वल टू 1000 कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम कैपिटल एम। कैपिटल एम कॉमन आ जाएगा 1000 प्लस स्मॉल एम एम डब्ल्यू और ये कैपिटल एम। ठीक है, इस तरह कैपिटल एम को हमने कॉमन ले लिया और ये 1000 रह गया, ये एम एम डब्ल्यू रह गया। उसके बाद क्या करना है, कैपिटल एम को इस पूरे से सेपरेट कर लेंगे, तो 1000 एम डी, ये तो यहाँ रह गया, इस पूरे को तो नीचे ले आइए 1000 प्लस एम कैपिटल। यहाँ कैपिटल आप लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, 1000 एम डी अपॉन 1000 प्लस एम एम डब्ल्यू। इस तरह से आप मोलरिटी से मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।